स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकारा भगवान् ऋषि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो भगवान की बाल लीलाएं हम पढ़ रहे थे। 10वां स्कंद 9वां अध्याय। कौन से श्लोक पे थे हम? 20। ओके, तो हम भगवान की दाम बंधन लीला पढ़ रहे थे। हाँ, तो किस प्रकार यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधना चाहा उलूखल से। एवं स्वगेह दामानि यशोदा संधति अपि यशोदा। तो स्वगेह दामनी, अपने घर की जितनी भी रस्सियां हैं भगवान माता यशोदा ने सारी रस्सियों को मंगवाया। इवन जिससे मथते हैं उन रस्सियों को भी मंगवाया। और संधति अपि यशोदा, यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए आतुर थी उलूखल से, ताकि कृष्ण वन में ना भाग जाए। और माता यशोदा के असमर्थ, लेकिन फिर भी असमर्थ हुई माता यशोदा अपि यशोदा। तो ये सब देख रही हैं कि जितनी भी रस्सियां मंगवा रही हैं वो 2 उंगल छोटी रह रही है, न्यून रह रही है। तो माता यशोदा और भी सब गोपियां वहां पे एकत्रित हो गई, ये लीला देख रही हैं और सभी हंस रही हैं। सुस्मय अंतिनाम, सभी गोपियां हंस रही हैं देखकर कि किस प्रकार यशोदा असमर्थ हैं। सारी गोपियों के सारी रस्सियों को बांधने के बाद भी 2 उंगल रस्सी छोटी ही रह रही है, कृष्ण बंध नहीं रहे हैं। यशोदा माता समयंती ही, माता यशोदा भी जब ये देख रही है कि 2 उंगली छोटी रह रही है रस्सी, माता यशोदा स्वयं हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। ये क्या हो रहा है? विस्मित थी, अति विस्मिता, अद्भुत विस्मित हो गई माता यशोदा भी। ये किस कारण से ये रस्सियां छोटी रह रही हैं? लेकिन आज माता यशोदा ने संकल्प लिया है कि मैं बांधूंगी कृष्ण को। आज मैं भी तो देखूं मेरे पुत्र की कमर का माप क्या है, कितनी चौड़ी है मेरे पुत्र की कमर कृष्ण की। तो माता यशोदा भी परिश्रम कर रही है, घोर परिश्रम कर रही है, कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही है। अनेक अनेक रस्सियों को मंगवाकर जब फिर भी छोटी रह गई, तो जब देखा भगवान कृष्ण ने कि स्वमातुः, मेरी माँ, मेरी सेवा, मेरी मैया, स्वमातुः, भगवान ने देखा मेरी माँ यशोदा सुविन्न गात्राया मतलब पसीने से लथपथ हो गई मेरी माँ।
से लथपथ हो गई मेरी माँ। सुविन्न गात्राया, मेरी माँ पसीने से लथपथ हो गई। इस प्रकार भगवान ने देखा, सुमाथु सुविन्न गात्राया विस्त्रस्त कबरास्त्रजा, और जो माता के बालों में जो फूल गूंथे हुए हैं, फूलों की माला, माता के केश बंध में जो फूलों की माथा गूंथी हुई है, विस्त्रस्तः कबरास्त्रजः, वे फूल परिश्रम के कारण गिर गए नीचे सब। कबरास्त्रजः, वे फूल माता यशोदा के अनेक प्रयत्न परिश्रम के कारण नीचे गिर गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, माता ने, जब कृष्ण ने अपनी माता का परिश्रम देखा इस प्रकार, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्णा ने जब अपनी माता का परिश्रम देखा, कि मेरी माता ने इतना परिश्रम किया, मुझे बांधने का परिश्रम कर रही हैं, कृपया आसीत सुबंधने, भगवान के हृदय में कृपा शक्ति उदित हो गई। भगवान के हृदय में कृपा आसीत, कृष्ण के हृदय में माँ के प्रति कृपा शक्ति उदित हो गई। अब जब कृपा शक्ति उदित हो गई तो सारी शक्तियां हट गई। कृष्ण की सत्य संकल्पता शक्ति, भगवान की माया शक्ति, लीला शक्ति, जो भी शक्तियां थी जो भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। क्यों? अपने गोप सखाओं के साथ मैं कैसे नित्य जो मेरा कार्य है चोरी करना गोपियों के घर में, वो मैं कैसे करूंगा। जब भगवान के अंदर ये इच्छा आई थी तो वो शक्तियां प्रस्तुत हो गई थी, वो ऐश्वर्यमयी शक्तियां प्रस्तुत हो गई थी। लेकिन जब अपनी माता का परिश्रम देखा कृष्ण ने, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण, कृष्ण ने जब माता का परिश्रम देखा तो उनके हृदय में कृपा शक्ति उदित हो गई। और ये कृपा शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के हृदय में, तो जाती है सारी शक्तियां हट जाती है। यहाँ ही कृपा शक्ति उदित हो जाती है भगवान के हृदय में, तो सारी शक्तियां कार्यशील, मतलब कोई कार्य नहीं कर पाती अपना, कोई भी शक्ति, क्योंकि ये जो कृपा शक्ति है भगवान की, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शक्ति है। तो कृपा शक्ति जब भगवान के हृदय में उदित हुई, सो बंधने, भगवान स्वयं बंधने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान सो बंधने यहाँ पे आया है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं इस प्रकार, तो बंधने, कृष्ण ने स्वीकार कर लिया बंधने के लिए, और कृष्ण बंध गए, कृष्ण बंध गए। ये लीला है, भगवान को बांध दिया माता यशोदा ने उलूखल से। एवं समदर्शिता ये अंगघरिणा भृतवश्यता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, अंग, हे परीक्षित, भगवान ने ये जो लीला दिखाई है, एवं संदर्शिता था, भगवान ने ये जो लीला से क्या दिखलाया कि भगवान अपने भक्तों के अधीन ही हो जाते हैं। भगवान का जो स्वतंत्रता का गुण है वह भंग हो जाता है जब उनके शुद्ध भक्त उनको बांधते हैं। वैसे तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं, आपता काम है, सत्य काम है, सत्य संकल्प शक्ति है भगवान के अंदर। फिर भी भगवान ये विश्व अपने लोकपाल आदि रक्षकों के साथ भगवान के ही अधीन, ये पूरा संसार भगवान के अधीन है, परतंत्र है। भगवान अपनी माया शक्ति से, अपनी योग माया शक्ति से इस पूरे ब्रह्मांड को और आध्यात्मिक जगत को भी अधीन रखते हैं अपने। ये भौतिक जगत, प्रपंच, ये 5 महाधातुओं से बना ये भौतिक जगत, प्रपंच जिसे बोलते हैं, और आध्यात्मिक जगत जिसमें अनेक वैकुंठ आते हैं, गोलोक वृंदावन आता है,
वो सब भी भगवान के अधीन है, वो भगवान की योग माया शक्ति के अधीन है। और इस भौतिक जगत में सब भगवान की महामाया शक्ति, जिनका नाम दुर्गा भी है, उससे अधीन है सब। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी, तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं संदर्शिता ही अंगः हरिणा भक्त वश्यता। भगवान अपने भक्तों के वश में हैं, इन लीलाओं से दिखा रहे हैं भगवान। भक्त वश्यता, जो भगवान का लालन पालन करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हैं, भगवान के रागानुगा भक्त हैं, राग है जिनको भगवान के प्रति, भगवान पूर्ण रूप से उनसे वशीभूत हो जाते हैं। भगवान अपनी स्वतंत्रता का गुण खो देते हैं। देखिए, भगवान जो पूर्ण स्वतंत्र हैं, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे कई अनेक ब्रह्मांडों को जिन्होंने पराधीन परतंत्र रखा हुआ है अपनी शक्तियों से, वह भगवान स्वयं आज पराधीन हो जाते हैं। मैं कोई रिपीट ही कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा, 1 मिनट। हाँ, अरे आप दीजिए ना, मैं कोई रिपीट कर रहा हूँ कल वाले, कोई बात नहीं, आप दीजिए, आप दीजिए, कोई बात नहीं, कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं। हाँ, अरे हरे कृष्णा है, कोई बात, आप दीजिए, आज आप दीजिए। हाँ, नहीं मतलब अगर आप बैठ के करेंगे तो और अच्छा है, सब सुन सकते। मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उधर भी, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज आपको देना चाहिए। प्लीज नहीं, मैं तो जस्ट आई एम जस्ट रीडिंग। कैसे सुनेंगे? हरे कृष्णा। तो थोड़ा हम 2 मिनट के लिए रुकते हैं, मैं बाहर जाता हूँ, तो इसको टेबल को उठा लेते हैं। जस्ट उधर से। एवं समदर्शिता ही अंग हरिणा भृत वश्यता। भगवान शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, हे अंग समदर्शिता, भगवान ये दिखला रहे हैं इस लीला से कि भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं, अपने भक्तों के वश में रहते हैं। और भगवान ये दिखा रहे हैं कि ये संसार पूर्ण रूप से मेरे परतंत्र है, लेकिन मैं अपने भक्तों के द्वारा उनके पराधीन हो जाता हूँ। सारे देवी देवता इस संसार में, लोकपाल, अनेक देवी देवता, कोई भी स्वतंत्र नहीं है कृष्ण से। हाँ, कोई तो योग माया, भगवान के भक्त तो योग माया से के कारण भगवान के से परतंत्र होते हैं। और इस भौतिक संसार में भगवान अपनी माया शक्ति से इस भौतिक संसार को परतंत्र रखते हैं। लेकिन आज स्वयं भगवान हरिणा भक्त, आज स्वयं भगवान परतंत्र हो गए अपने भक्तों से, उनके प्रेम से। भक्त वश्यता, भगवान वशीभूत हो गए, पूर्ण रूप से वशीभूत हो गए यशोदा मैया के प्रेम से। ये दिखा रहे हैं कि केवल यशोदा मैया नहीं, जो भी भक्त हैं, इवन साधक जो होते हैं, उनके भी भगवान वशीभूत हो जाते हैं। केवल सिद्ध भक्तों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, साधक जो भक्त हैं उनके भी, समझ लीजिए, भगवान उनके भी वशीभूत हो रहते हैं। वशेनापि कृष्णेन, भगवान स्वयं अपने वश में रहते हैं, किसी के वश में नहीं रहते। लेकिन बड़े बड़े देवी देवता यस्येदं सेश्वरम वशे, अपने पुत्र ब्रह्मा जी के वश में भी नहीं है। अपने आत्मीय जन, अपनी ही आत्मा भगवान शिव के वश में भी नहीं है। और किनके वश में नहीं है? अपनी प्रिया, अपनी अर्धांगिनी जो भगवान के वक्षस्थल पर विराजती हैं श्रीवत्स के रूप में, वह भी भगवान उनके भी वश में नहीं है, जितना अपने शुद्ध रागानुगा भक्तों के वश में है। माता यशोदा, विशेषतः माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम से वशीभूत हुए हैं भगवान। यहाँ पर यस्येदं सेश्वरम वशे, यहाँ पे सिद्धांत बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, यही सिद्धांत है इस लीला का। नेमं विरिंचो न भवो न ब्रह्मा न शिव न अपि श्री अंग संश्रया, जिन्होंने पूर्ण रूप से, सम्यक रूप से आश्रय ले रखा है भगवान कृष्ण का, वह उनकी प्रिया श्री लक्ष्मी देवी के भी वश में नहीं। जो प्रसाद माता यशोदा को मिला, जो कृपा
माता यशोदा को मिली। प्रसादम लेभिरे गोपी, उस गोपी को मिली। यदत प्रापः, जो प्राप्त किया इस गोपी ने, मतलब यशोदा मैया ने। विमुक्ति दात, जो भगवान मुक्ति के दाता है। विमुक्ति मतलब विशेष प्रकार की मुक्ति। यहाँ पे प्रत्यय लगा है विशेष, वी, तो मतलब वह विशेष प्रकार की मुक्ति। मतलब भगवान अपने प्रेम को, जो बहुत ही दुर्लभ वस्तु है, बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ वस्तु है अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम, उनको भगवान अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में, कृपा विशेष, जो भगवान की अत्यंत शक्तिशाली शक्ति है, शक्तिशाली शक्ति है ये भगवान की कृपा, वो इस विशेष गोपी यशोदा मैया को मिली, भगवान ने प्रदान किया। ये बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी श्लोकों के माध्यम से। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर, इन 4 श्लोकों पे क्या बोलते हैं, कितने श्लोक थे? 4 श्लोक, 17, 18, 19 और 20 श्लोक पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी रसमयी जो तात्पर्य देते हैं, अपने रसमयी तात्पर्य देते हैं। सारथ दर्शनी है उनकी जो उन्होंने जो तात्पर्य दिया है 10वें स्कंद में, सारथ दर्शनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि जब भगवान को बांधने का प्रयास कर रही हैं माता यशोदा, तो पड़ोस की गृहिणियां, गोपियां भली भांति हंसने लगी। हंसने पर यशोदा भी विस्मित हो गई और स्वयं हंसने लगी। यशोदा भी मुस्कुरा रही थी, विस्मित भी थी। अहो, जिसे मैं अपनी मुट्ठी से पकड़ लेती हूँ, इतने से इसके उदर को 100 हाथ लंबी रस्सियों से भी नहीं लपेटा जा रहा है। इसका पेट तो तिल मात्र भी फूल नहीं रहा है, मतलब पेट उतना ही है, फूल नहीं रहा, और रस्सी भी बढ़ती जा रही है फिर भी नहीं बंध रहा। डोरी भी अंगुली मात्र भी छोटी नहीं हो रही है। 1 उंगली नहीं, 2 उंगली छोटी रह रही है। ये भी बहुत विशेष बात है। ऐसा नहीं कि 1 उंगली 3 उंगली छोटी रह रही हो, 2 उंगली छोटी रह रही है रस्सी, और रस्सी का माप बढ़ता जा रहा है, और कृष्ण का पेट उदर का माप भी उतना ही है। ये बहुत इसके कारण यशोदा मैया विस्मित है, हंस भी रही हैं साथ साथ। ये बात तो इस शुभ लक्षण को प्रकट करती है कि बालक के भाग्य विधाता ने बंधन नहीं लिखा। दूसरी गोपियां जो खड़ी है, जो हंस रही है, कह रही है माता छोड़ दो कृष्ण को, इसके ललाट में, इसके भाग्य में ब्रह्मा जी ने बंधना लिखा नहीं, तो तुम क्यों प्रयास करती हो व्यर्थ, छोड़ दो इसको। माता यशोदा को सारी गोपियां कह रही है, लेकिन आज माता यशोदा ने हट पकड़ ली है। पूर्वासिनी पड़ोसिन गोपियों ने यशोदा को चताया, हे प्रिय सखी यशोदे, इस प्रयास से अब विरत हो जाओ, छोड़ दो। फिर भी यशोदा जिद्दी प्रौढ़वादवती बन गई। आज प्रौढ़वाद मतलब जिद्दी बन गई, हटी बन गई। आज चाहे संध्या हो जाए तब भी इस गांव की सारी रस्सियों को जोड़ भी दूं मैं, इस बालक के उदर की सीमा मुझे जाननी है। आज माता यशोदा कह रही है, सीमा जाननी है मुझे आज। इस प्रकार वे कृष्ण को पुत्र की ही मानने से परमेश्वर को मानने का उद्योग का त्याग नहीं करती। तब यह नियम है कि भक्त और भगवान के बीच में हट होने पर भक्त का हट जीत जाता है। ये नियम भगवान ने बना रखा है। तो आज माता यशोदा का हट जीतेगा आज कृष्ण के हट से। इस प्रसंग को श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं समातु। कहीं कहीं स्वमातु पाठ भी प्राप्त होता है। कृष्ण की कृपा शक्ति ही सर्वशक्ति चक्रावर्तनी शक्ति है, चक्रवर्ती शक्ति है, और परम तेजस्विनी शक्ति है भगवान की कृपा शक्ति। सर्वशक्तिमान है, चक्रवर्तनी है, और परम तेजस्विनी शक्ति है भगवान की कृपा शक्ति। वह भगवान के चित्त को माखन की तरह द्रवीभूत कर स्वयं प्रादुर्भूत होकर अपने से पहले प्रादुर्भूत हुई सत्य संकल्पता एवं विभूता नाम की
दोनों शक्तियों को उसी समय सहसा अंतर्धान करा देती हैं। तो भगवान की जो शक्ति है, दूसरी शक्तियां जो प्रादुर्भूत हुई थी, अपने स्वामी को नहीं बंधने देना, तो लेकिन जब ये कृपा शक्ति उदित हुई तो जो और दूसरी शक्ति थी, जब ये शक्ति प्रादुर्भूत हुई तो दूसरी शक्तियां अंतर्धान हो गई। वो उनकी ये कृपा शक्ति के सामने उनका कोई इन दूसरी शक्तियों की ये निज शक्ति मतलब नहीं शक्तिवान हो जाती हैं, ये शक्ति विहीन हो जाती हैं ये शक्तियां सारी। और ये कब प्रादुर्भूत होती है ये कृपा शक्ति? जब भगवान का हृदय पिघल जाता है माखन की तरह। ये कह रहे हैं यहाँ पे, भगवान जैसे माखन द्रवीभूत है, तो उसी प्रकार माखन की तरह भगवान की शक्ति भगवान के हृदय को पिघला देती है ये कृपा शक्ति। ये तात्पर्य ये है। यहाँ परिश्रम एवं कृपया इन दोनों के द्वारा 2 उंगल की न्यूनता का समाधान किया गया है। तो 2 उंगल छोटी ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? इसका उत्तर दे रहे हैं विश्वनाचार्य ठाकुर, 1 उंगल तो दिखलाता है उसका परिश्रम का, परिश्रम दिखलाता है 1 उंगल। जो 1 उंगल अगर परिश्रम और दूसरा उंगल कृपा, तो दोनों चाहिए, परिश्रम भी चाहिए, कृपा भी चाहिए जब भगवान बंधते हैं। अगर एक भी कम है, अगर कृपा है केवल, इवन जो कृपा सिद्ध होते हैं जैसे नारद मुनि हो गए और अनेक और भी भक्त जो कृपा प्राप्त करके जिनको सिद्धि मिली, भगवत प्राप्ति हुई, उन्होंने भी परिश्रम किया था। नारद मुनि भी उत्तर दिशा की ओर जाके बिना खाए पिए, छोटे बालक थे जब चल दिए, तो उन्होंने भी परिश्रम किया। तो कृपा, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, परिश्रम और कृपा ये दोनों शक्ति ही से ही भगवान बनते हैं। ये 2 रस्सियां, 2 उंगल को ये प्रतीक हैं। 1 उंगल परिश्रम प्रतीक है, 1 उंगल भगवान की कृपा का प्रतीक है। एक भक्त में स्थित भजन क्रिया से उत्पन्न होने वाली शक्ति व्याकुलता, जब थक जाता है परिश्रम करते करते, व्यग्र हो जाता है एक भक्त, व्याकुल हो जाता है, एवं भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान में रहने वाली कृपा, इन 2 वस्तुओं से ही कृष्ण बंध जाते हैं। ये दोनों शक्ति, ये दोनों शांति एवं मतलब परिश्रम एवं कृपा जब तक उदित नहीं होती तब तक ही 2 उंगल ही न्यून रह जाती है। भगवान जब तक ही नहीं बनते, जब तक ये दोनों चीजें उपस्थित नहीं होती, परिश्रम और भगवान की कृपा। इस प्रकार भगवान प्रेम से ही बोलते हैं, भगवान में प्रेम से ही बांधा जाता हूं। ये प्रकार अपनी माँ को स्वयं उदाहरण द्वारा बता दिया भगवान। इस प्रकार भगवान ने समझा दिया अपनी माँ को स्वयं उदाहरण से। भगवान में परम ऐश्वर्य है, फिर भी प्रेम वश्यता के कारण ही उनका बंधन हो जाता है। ऐसा बंधन परम चमत्कार उत्पन्न करने के कारण भूषण है। ये जो बंधन है ना भगवान का, ये भूषण है, दूषण नहीं है भगवान का। ये भगवान जब परतंत्र हो जाते हैं, पराधीन हो जाते हैं, अहम भक्ता पराधीन, तो ये भगवान का दूषण नहीं है, दोष नहीं है भगवान का, ये तो भगवान का आभूषण है। भगवान सजते हैं और सुंदर लगते हैं इस आभूषण को पहन के भगवान। इस आशय से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस प्रकार हरि ने अपनी स्वभाव की भक्तवश्यता का सम्यक प्रदर्शन किया, जिसके कारण स्वयं आत्माराम होने पर भी भगवान भूख से युक्त हैं। सुबह सुबह भगवान उठे हैं, स्तन्य कामः शब्द आया है सुखदेव गोस्वामी। भगवान भोर के समय माता यशोदा पद्मगंध नामक जो 7-8 गायें हैं माता यशोदा के पास, जिनका दूध स्वयं कमल के सुगंध के समान है, जो केवल सुगंधित घास ही खाती थी, तो माता यशोदा ने तो आज विशेष प्रकार का माखन निकाल रही थी उन्हीं गायों का, पद्मगंध गायों का।
तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो भगवान सुबह आज उठ गए क्योंकि माता के कंगनों की आवाज आ रही थी, मथनी के चलने की आवाज आ रही थी, और माँ गायन भी कर रही थी कृष्ण के बाल लीलाओं का। उनको सूत्रों में, उनको छंदों में पिरो दिया था माता ने, छंद बना दिए थे भगवान की जितनी भी अभी तक बाल लीलाएं हुई थी। और माता गायन कर रही हैं, स्मरण कर रही हैं, आंखें मूंदी हुई हैं, और भगवान परिश्रम कर रही हैं, माता यशोदा परिश्रम कर रही हैं, हाथों में कंगन झन 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 कर रहे हैं, कानों में कुंडल डोलायमान हैं माता यशोदा की, गायन कर रही हैं। तो उसको सुनकर, उस ध्वनि को सुन के आज कृष्ण भोर में ही उठ गए। और जब भोर में उठते ही भगवान को भूख लगी, स्तन्य काम हुए भगवान, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। जो भगवान आत्माराम है, पूर्ण काम है, जिनकी इच्छा मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आज वो पूर्ण काम भगवान स्तन्य काम हुए। ये भगवान की क्यों? यशोदा मैया की हृदय में जो वात्सल्य प्रेम है, जिससे माता आनंद प्राप्त कर रही है, आज कृष्ण भी उस प्रेम को, मतलब कृष्ण के भी उस प्रेम को चखना चाहते हैं। भक्तों की हृदय में जो भगवान की स्वरूप शक्ति होती है, जो प्रेम होता है, भगवान उस प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि भगवान पूर्ण, जो भगवान में जो प्रेम है वो पर्याप्त है, भगवान संपूर्ण है, लेकिन अपने भक्तों के हृदय में जो प्रेम है उसको चखने में भगवान को ज्यादा आनंद आता है, उसको प्राप्त करने में भगवान को ज्यादा, ये भगवान का स्वभाव है। तो पूर्ण काम होने पर भी आज भगवान अतृप्त रह गए जब माता यशोदा भागी। शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी आज क्रोध आ रहा है भगवान को। संजात कोपह शब्द सुखदेव गोस्वामी ने प्रयोग किया, संजात कोपह। आज भगवान कुपित हो गए हैं यशोदा माता पे। जब माता यशोदा भागी थी कृष्ण को अतृप्त छोड़कर भूमि पर दूध उतारने, तो आज मन से भी अधिक तीव्र गति से चलने वाले भगवान को माता यशोदा ने बलपूर्वक पकड़ लिया है। देखिए विश्वनाथ शगी ठाकुर इसका अब पूर्ण बता रहे हैं कि भगवान सत्य संकल्प हैं, सबसे ज्यादा तीव्र गति से दौड़ने वाले हैं, लेकिन आज उनको माता यशोदा ने बलपूर्वक परामर्शतः पीछे से पकड़ लिया। ऐसा सब के अज्ञों के प्रति दिखलाने के लिए भगवान ये सब क्यों कर रहे हैं? भगवान उन अज्ञ जो ऐश्वर्यमयी भक्त हैं भगवान के, जो भगवान को भगवान समझ के पूछते हैं, पंचरात्र विधि से भगवान की पूजा करते हैं, उनको सिखलाने के लिए, जो वेदी भक्त हैं उनको सिखलाने के लिए कि मैं रागानुगा भक्तों के द्वारा वशीभूत रहता हूं। जो राग से भगवान की उपासना करते हैं, जो राग ही जिनका कारण है भगवान से प्रेम करने का, शास्त्रों का विधि विधान कारण नहीं है उनके प्रेम करने का, भगवान को राग कारण है। जो रागानुगा भक्त जिन्हें बोलते हैं वो ही भगवान उनको वैदिक भक्तों, उनको वो भी अज्ञेय कैटेगरी में आते हैं, वो भी नहीं जानते कि भगवान केवल रागानुगा भक्ति से ही प्राप्त होते हैं, वशीभूत होते हैं। और भगवान आनंदमय होने पर भी आज रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, दिखा रहे हैं छोटे आंसू। मृत्यु मतलब भगवान ने अपनी आंखों में छोटे आंसू भर लिए हैं। और ऐसा नहीं, हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान उस समय एक्टिंग कर रहे हैं, भगवान के हृदय में कोई भाव नहीं उठ रहा है, आज भगवान भयभीत नहीं है, या भगवान भयभीत नहीं है, ऐसा नहीं है। असली में सत्य ये है कि भगवान असली में भयभीत हैं, असली में रो रहे हैं, वो कोई एक्टिंग नहीं कर रहे हैं भगवान। ये भगवान की बलपूर्वक आनंद में होने पर भी दुख पूर्वक भगवान रुदन करते हैं, और सर्वव्यापक होने पर भी भगवान परिच्छन हो जाते हैं। परिच्छन मतलब जिनका मेजरमेंट हुआ जा सकता है,
जिनको माप सकते हैं, वे परिच्छन, भगवान तो वैसे अपरिच्छन है, लेकिन परिच्छन भी, असीमित है, सीमित भी है, असीमित भी है भगवान। तो भगवान विरुद्ध धर्म आश्रय है भगवान, विरुद्ध, दो विरुद्ध धर्म, धर्म एक साथ भगवान में एक समय भगवान में विराजमान हो सकते हैं, ये है भगवान। भगवान सीमित भी है, असीमित भी है। इसलिए नरसिंह तापनी उपनिषद में एक श्लोक आता है ना, उग्रम उग्रम, और भगवान अनुग्रम भी है, उग्रम वीरम, वीर है अवीर भी है, उग्रम वीरम महाविष्णु, महान भी है और महान नहीं भी है। महाविष्णु, विष्णु सर्वव्यापी है, विष्णु मतलब सर्वव्यापी, और भगवान सीमित भी है। तो दो विरुद्ध धर्म नरसिंह तापनी उपनिषद में श्लोक आता है, दो विरुद्ध धर्म एक साथ भगवान में विराजित हो जाते हैं, ये भगवान है। तो यहाँ पे भगवान सीमित भी है, बांध पा रही है यशोदा मैया, बांध भी दिया यशोदा ने कृष्ण को रस्सी से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ब्रह्मा, शिव, सनत कुमार आदि को भी विज्ञान एवं अति चमत्कार प्राप्त कराकर ईश्वर भी प्रेम वश होता है, ये अनुभव करा देते हैं। बड़े बड़े देवी देवता जो कि भगवान भी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, उनके लिए भी ये विस्मित करने वाली बात थी, केवल यशोदा के लिए नहीं। ब्रह्मा जी, शिव सभी ये दर्शन कर रहे हैं इस लीला का। स्वयं सुखदेव गोस्वामी जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं, वह दर्शन कर रहे हैं एक कोने में खड़े होकर इस लीला का। तो इस प्रकार क्योंकि आगे कहा जाएगा कि भगवान तत्वज्ञों जनों को अपनी भक्त वश्यता का दर्शन कराते हुए उनको वास्तविक उनके साथ क्रीड़ा करते हैं, अपने भक्तों के साथ। यही तत्वज्ञ जन तद्विदाम का प्रयोग सिद्ध कराता है कि प्रेम वशीभूत होकर ही की गई लीलाएं अनुकरण मात्र नहीं है। अनुकरण नहीं कर सकते इन लीलाओं का, अनुकरण मतलब नकल नहीं कर सकते, अनुसरण कर सकते हो, अनुकरण नहीं कर सकते भगवान की लीलाओं का। भगवान राम की लीलाओं का तो सब भी अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की कोई भी अनुकरणीय लीला नहीं है, अनुसरणीय है। श्री कृष्ण स्वाधीन है, फिर भी बांधे गए। इस पर यदि कोई प्रश्न करे कि उनकी स्वाधीनता कहीं नहीं टिक पाएगी, इसके उत्तर में कहते हैं लोकपाल सहित संपूर्ण विश्व भी उनके अधीन रहता है। प्रेम चित्त शक्ति का सारभूत है, प्रेम चित्त शक्ति का सारभूत तत्व है। प्रेम क्या है? सारभूत तत्व है किसका? भगवान की स्वरूप शक्ति, भगवान की अंतरंग शक्ति का सारभूत तत्व है, कंडेंस्ड तत्व है प्रेम। श्री कृष्ण को अतिशय आनंद देने के लिए प्रेम ही उनके भक्तों का वशवती बना अतिशय आनंद देता है। ये प्रेम ही है जो सारभूत तत्व है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या स्वरूप शक्ति का। इसके पीछे ललायित रहते हैं भगवान। और भगवान खासकर जो भक्तों में जब ये सारभूत तत्व प्रेम उपस्थित होता है, तो भगवान उस भक्त के पीछे पीछे जाते हैं उस प्रेम को चखने के लिए, आस्वादन करने के लिए, जो उस भक्त के हृदय में विराजता है। ऐसा भगवान है। तो यहाँ पे बोले जिसका दर्शन कर सुखदेव गोस्वामी रोमांचित होके कहने लगते हैं, नेमम विरिंचो विशिष्टा मुक्ति विमुक्ति कहलाती है। ये वह प्रेमी ही है जो विमुक्ति दात भगवान कहलाते हैं, मतलब प्रेम को देने वाले भगवान हैं। उसे प्रदान करने वाले कृष्ण से जिस प्रसाद आनंद को यशोदा ने प्राप्त किया, उसे ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी जी ने भी नहीं प्राप्त किया, प्राप्त नहीं किया। ये अन्वय होगा। यहाँ तीन न विरिंचो, न भवो, न श्री अपि अंग, भगवान की जो प्रिया है, तीनों शब्दों के आगे न लग जाएगा। तो न मतलब तीनों को ये प्रेम प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को हुआ। ये माता यशोदा के वात्सल्य प्रेम की अतिशयता को दिखलाते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी।
तो यहाँ पे यही कह रहे हैं, ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं, उनके विषय में कहा क्या जाए। स आदि देवो भजताम परोष गुरु, ब्रह्मा जी के बारे में बोला है श्रीमद् भागवतम में ही। इस उक्ति के अनुसार वे भक्तों के आदि गुरु हैं सारे। कौन? ब्रह्मा जी। उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो माता यशोदा को हुआ। इसी प्रकार भगवान शिव स्वात्मा भगवान के मन है, स्वात्मा है, भगवान की आत्मा जैसे हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में आता है। इससे उनको इससे ज्ञात होता है कि शिव ब्रह्मा से भी अधिक उत्कर्षवान है माता यशोदा का प्रेम। तथा प्रिया जाया भगवान की वक्षस्थल पर आश्रय लेने के कारण सख्य भक्ति रस, ऐश्वर्यपूर्ण भक्ति रस की आस्वादन करने वाली लक्ष्मी देवी, उनका ब्रह्मा एवं शिव दोनों दासों से अधिक उत्कर्ष है लक्ष्मी जी का प्रेम। परंतु यशोदा की तुलना में वह भी छोटी पड़ जाती है, लक्ष्मी जी का प्रेम भी छोटा पड़ जाता है। ऐसी यशोदा को साधना सिद्ध कहना कि यशोदा साधना सिद्ध है, ये गलत है। कि जैसे धरा हमने बात की थी ना, धरा ने साधना की वो यशोदा बन गई, ये कहना गलत है। साधना सिद्ध नहीं, नित्य सिद्ध है ये यशोदा और नंद बाबा, ये साधना सिद्ध नहीं है। तो इस प्रकार ऐसी भूरी भाग्य हो कि इस ब्रज भूमि में मुझे भी कोई ऐसा जन्म प्राप्त हो। वह ब्रह्मा इन यशोदा से अति न्यून कक्षा में ही गिने जाते हैं। इन तर्कों के आधार पर हे परीक्षित, तू नंद यशोदा को श्रुति स्मृति आगम में प्रसिद्ध नित्य सिद्ध परिकर समझ। ऐसा शुक्देव गोस्वामी समझा रहे हैं परीक्षित महाराज को। हे ब्राह्मण, नंद ने महान उदय प्राप्त कराने वाले कौन सा ऐसा साधन किया था, और यशोदा ने भी जिसके कारण इस अल्प विचार को उत्पन्न तेरे प्रश्न का मैंने अब स्पष्ट प्राय उत्तर दिया कि 8 वसुओं में जो द्रोण नामक जो सबसे श्रेष्ठ वसु थे उत्पन्न हुए, ये भाव है। मतलब पूर्ण उत्तर तो अभी मिला परीक्षित महाराज को जो उन्होंने प्रश्न पूछा था। आगे 3 श्लोकों में समय क्या हो गया है? हाँ, तो अभी 15 मिनट है, 9 बजने में 15 मिनट है ना। तो आगे 3 श्लोकों में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुता ज्ञानी नाम चात्म भूतानाम यथा भक्ति मताम इह। नायम, जो सुख यशोदा को प्राप्त हुआ, जो आनंद यशोदा को प्राप्त हुआ, नायम सुखापो भगवान ने वो आनंद जो जिनको अपने ध्येय में अभिमान है और जो साधना करते हैं अपने आप को ध्येय समझकर, जिनको अपने ध्येय पर अभिमान है, अभिमान मतलब फॉल्स ईगो है, जो अपने आप को ध्येय मानते हैं, साधक है चाहे लेकिन अपने आप को ध्येय मानते हैं, उनको भगवान ये सुख नहीं देते जो सुख गोपिका सुता। स्पेशली माता यशोदा की बात हो रही है यहाँ पर। जो गोपिका सुत होकर भगवान यशोदा का पुत्र यशोदा नंदन कृष्ण ने जो सुख जो आनंद अपनी माता यशोदा को दिया, ना तो ध्येय जिनको देहात्मिका बुद्धि में जो रहते हैं, जो ध्येय में जिनका अभिमान है, उनको ये सुख नहीं देते भगवान। ना बड़े बड़े ज्ञानियों को सुख देते हैं, वो भी ध्येय अभिमान रहता है उनको भी अपने ज्ञान का, उनको भी अपने ज्ञान का अभिमान है। वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी वो सुख नहीं देते। और जो अभिमान से मुक्त हो चुके हैं, ज्ञानी ना तो मतलब जो अभी भी अभिमानी है, उनको सुख नहीं मिलता। और जो आत्मा भूता ना, जो अपने आप को जो अपने आत्मा के उपासक हैं, जो अपने आत्मा के उपासक हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा राम है, जो आत्मा भूताना, वह उन जनों को भी वो सुख भगवान नहीं देते, वो आनंद जो भगवान
अपने भक्ति मताम यह, जो अपने भक्तों को देते हैं। तो यहाँ पे केवल सिद्ध भक्तों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे साधकों की बात हो रही है भी इसमें इंक्लूडेड है। भक्ति मताम यह, केवल शुद्ध भक्त नहीं, साधक भक्तों के भी वशीभूत हो जाते हैं भगवान ने दिखाया है कई बार, श्रीमद् भागवतम में भी आता है। कृष्णस्तु ग्रहकृतेषु, कृष्णस्तु ग्रहकृतेषु व्याघ्राम मातरी प्रभु। अब भगवान कृष्ण, माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से बांधकर, माता यशोदा तो अपने घर के कार्यों में, क्योंकि गोवर्धन पूजा होने वाली है, व्यस्त हो गई, व्यग्रायाम मातरी प्रभु। भगवान की माता यशोदा व्यस्त हो गई अपने गृह कृतेषु, गृह कार्यों में। कृष्णस्तु गृह कृते, इस प्रकार यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे प्रभु कृष्ण पूर्व, माता यशोदा व्यग्र हो गई, व्यस्त हो गई कार्यों में। अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम, भगवान ने अद्राक्षित, भगवान ने देखा उनको अपने नेत्रों से, दो अर्जुन के वृक्षों को। अद्राक्षित अर्जुनो पूर्वम, और भगवान को स्मरण हुआ कि दो अर्जुन के वृक्ष पूर्व काल में गुह्यकों, ये दोनों जो गुह्यकों का अर्थ है यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान की देव योनि में, ये देव है दोनों, भगवान गुह्यकों में उत्पन्न हुए थे। ये दोनों गुह्यकों, ये दोनों देव योनि में उत्पन्न हुए देवता हैं ये दोनों। भगवान इसको सोच रहे हैं, इस बात को, और देख रहे हैं उन दोनों वृक्षों की ओर, अर्जुन के वृक्षों, यमला अर्जुन वृक्षों की ओर। और ये भगवान समझ गए धन आत्मजा, ये दोनों धनत मतलब कुबेर जी के दोनों आत्मज हैं, ये दोनों पुत्र हैं। इनका नाम है मणिग्रीव और नलकूबर, मणिग्रीव और नलकूबर। पुरा नारदा शापेन, पूर्व काल में नारद के शाप के द्वारा नारद जी ने श्राप दिया था इन दोनों देवताओं को। वृक्षताम प्रापितो मदात, ये वृक्ष योनि इनको प्राप्त हुई, कहां पर? भगवान कृष्ण के आंगन में। ये बड़ी बात है, नंद भवन के आंगन में इनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई इन दोनों देवताओं को। कुबेर के दोनों पुत्र थे, नलकूवर मणिग्रीव इति ख्यायतो श्रेयान्वितो। ये इनकी ख्याति प्रसिद्धि थी इन दोनों देवताओं की, कि ये दोनों कुबेर जो स्वर्ग के ट्रेजरार हैं, उनके पुत्र हैं दोनों। तो श्रेयान्वितो, बहुत बड़ा इनके पास श्रेय, मतलब श्रेयान्वितो मतलब ऐश्वर्य था इनके पास, सुंदर थे, विद्या भी थी, उच्च जन्म था और बहुत बड़ा ऐश्वर्य था जिसे हम समझ भी नहीं सकते, इतना बड़ा। तो श्रेयान्वितो, उससे युक्त थे, ऐश्वर्य से युक्त थे, उच्च जन्म से युक्त थे, बहुत सुंदर थे दोनों, सारे जो सब कामना करते हैं, ये सारे गुण से युक्त थे ये दोनों पुत्र कुबेर के पुत्र। एक प्रश्न है। हाँ, प्रभु जी, आप बोल रहे थे कि भगवान प्रेम से बन जाते हैं ना, तभी तो वो प्रेम आसानी से नहीं देते, बट हमारा भक्तजनों का कामना है कि वो प्रेम पाना है। हाँ। तो इस रास्ते में हमारा तो फेलियर ही सेट होगा ना। ऐसा सोचना है कि नहीं, अगर भगवान परिश्रम प्रयास देखेंगे भक्तों का, अगर सिंसियर हैं, कपटता से मुक्त होकर अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान की कृपा उनको प्राप्त हो जाएगी। चाहे भगवान देते नहीं है, लेकिन बलात् ये कृपा शक्ति उदित हो जाती है भगवान के हृदय में। भगवान नहीं देना चाहते, लेकिन भगवान भी वशीभूत है इस कृपा शक्ति से। ये कृपा शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भगवान भी बलात्, जबरदस्ती भगवान को देनी पड़ती है अपनी कृपा शक्ति, देते हैं भगवान। ये रूप गोस्वामी भक्ति रस सिंधु में इस
प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं एक्चुअली, श्लोक में मुझे याद नहीं आ रहा, कि भगवान फिर भी देते हैं अपने भक्तों को कृपा, हालांकि बहुत ही दुर्लभ है, ब्रह्मा जी के लिए भी दुर्लभ है भगवान की कृपा प्राप्त करना, लेकिन अपनी भक्त जो सरल हैं, जो निष्कपट हैं, निरपराध हैं, जो प्रयास कर रहे हैं कि अपराध से मुक्त हैं, उनको भगवान देते हैं ये शक्ति, अपने आप को सुलभ करा देते हैं भगवान, हालांकि दुर्लभ है। भगवान ने बोला ना, मायाम एताम तरंत, गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन मेरे भक्त सरलता से मेरी माया शक्ति को लांघ जाते हैं और मुझे प्राप्त करते हैं, अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ये भगवान की कृपा शक्ति के कारण ऐसा संभव हो पाता है। भगवान कोई मशीन नहीं है कि इतना इतना करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, आपने ये एंटर किया तो ये इसका उसको प्राप्त होगा। आप तो कंप्यूटर करती हैं तो 2+2 हाँ, तो आपका तो 0-1-0-1 चलता है ना, भगवान का ऐसा नहीं चलता। तो उनका इच्छा नहीं है, परंतु कृपा शक्ति उनको भगवान को स्वाधीन करती है, भगवान को स्वाधीन करती है, तो वो उस भक्त को देती है। और भगवान ने, याद रखिए, भगवान ने जो अपनी कृपा का स्टोर हाउस है ना, जो स्टोर हाउस है वो अपने पास नहीं रखा भगवान, राधा रानी भी, हाँ, वो भी परम कृपालु है, स्वयं कृपा से बनी हुई है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में वो स्टोर करके रखा हुआ है अपना प्रेम भगवान ने। तो वहां पे शुद्ध भक्तों का रोल आता है, वो उनका ज्यादा अधिक रोल है। स्टोर हाउस भगवान नहीं है अपने प्रेम का, भगवान तो प्रेम का आश्रय है, आश्रय है, प्रेम भक्त के साथ ही होता है। हाँ, यस 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 यस, विषय भक्त है, आश्रय भगवान है, विषय नहीं, विषय भगवान है, आश्रय भक्त है। आश्रय उस प्रेम का, विषय तो भगवान है लेकिन आश्रय भक्त है। तो शुद्ध भक्तों के हृदय में वो प्रेम विराजता है। प्रभुपाद से प्रश्न पूछा, प्रभुपाद हमने ऐसा पिछले जन्म में क्या कर दिया कि हम कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं, आपका सानिध्य प्राप्त। प्रभुपाद ने कहा, तुमने पिछले जन्म में कुछ भी नहीं किया था, केवल पाप के अलावा कुछ नहीं किया था, ये मैंने तुम्हारा ये फॉर्च्यून बनाया है, भाग्य बनाया है, मैंने बनाया है। प्रभुपाद अहंकार से नहीं बोल रहे थे, सिद्धांत है कि भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान वास करते हैं और भगवान ने उनको वो कैरी करते हैं, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा शक्ति शुद्ध भक्त कैरी करते हैं। ये सिद्धांत ये है, वैष्णव फिलॉसफी ये है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं। तो इस प्रकार इन 3 श्लोकों में देवर्षि नारद जी ने शापित इन 2 कुबेर के पुत्र जो थे, वो है वृक्ष बन गए थे। अब समय तो नहीं है, शायद खत्म ही 9 बज गए। तो अब हम 5-6 हाँ, तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं इस कथा को। कल हम पुनः आगे बढ़ाएंगे इस कथा को कि किस प्रकार भगवान उद्धार करते हैं 2 यमला वृक्षों को। और केवल उद्धार ही नहीं करते, केवल मुक्ति नहीं देते, अपना प्रेम, अपनी भक्ति देकर इनको दे देते हैं। केवल भगवान मुक्ति नहीं देते, भगवान विशेष प्रकार की मुक्ति देते हैं, मतलब अपना प्रेम, अपनी भक्ति भी देते हैं दोनों देवताओं को, और ये स्वर्ग लोग भेज देते हैं, वापस अपने स्थान पर स्थापित कर देते हैं भगवान इन दोनों देवताओं को। ये हम कल की क्लास में सुनेंगे। तो आज आप सबको जन्माष्टमी की अनेक अनेक बधाइयां। भगवान का जन्म कर्म चमर्पितम, केवल भगवान की जन्म कथा को समझना और उनके कर्मों को जानना, लीलाओं को समझना, इससे जन्म कर्म चम सब दिव्य हैं। ये भगवान की स्वरूप शक्ति का रूपांतरण है। भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के कारण भगवान की लीलाएं, भगवान का जन्म, सब स्वरूप शक्ति का ही रूपांतरण है। स्वरूप शक्ति ही है, ये सब इनके कारण होते हैं। तो जो समझेगा, जो इस स्वरूप शक्ति के संपर्क में आएगा, सामीप्य करेगा, समीप में आएगा, वह भी इस स्वरूप शक्ति के आनंद का अनुभव कर पाएगा। जो जितना कृष्ण के समीप है उतना ही आनंदित है वो। तो जितनी क्षमता है, आसमान तो खुला है,
जिस पक्षी में जितनी क्षमता है उतनी ऊंचाइयों में उड़ सकता है। तो कृष्ण तो अनंत आसमान की तरह हैं। कृष्ण भक्ति जिसके अंदर जितनी क्षमता है भगवान से प्रेम करने की, उतनी ही मात्रा में भगवान को अनुभव कर पाएगा, भगवान की कृपा को अनुभव कर पाएगा, भगवान को समझ पाएगा। इस प्रकार अभी हम यहाँ पे विराम देते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीला वेद व्यास मुनि की जय, श्रीला सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जन्माष्टमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम